तो चैप्टर नंबर 2 की सेकेंड एक्सरसाइज हम लोगों की चल रही थी। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 सिखाया था। अब मैं उसी सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सिखा रही हूँ। दोनों ही क्वेश्चंस में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इतना सा अंतर है, जो पहले गिवन था वो इस क्वेश्चन में अब टू प्रूफ बन चुका है, जो पहले टू प्रूफ था वो इस क्वेश्चन का गिवन बन चुका है। ठीक है, और बाकी कुछ भी नहीं। खैर, तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो गिवन डेटा है वो गिवन डेटा हम लोग लिख लेते हैं। गिवन डेटा में सबसे पहली लाइन बोली गई है कि जो रे ए ई है और जो रे बी डी है। अब ए ई कहाँ है? ए ई है यहाँ से लेके यहाँ तक, और बी डी कहाँ है? यहाँ से लेके यहाँ तक। ये दोनों रेस आपको क्या दी हुई हैं? पैरेलल दी हुई हैं। रे ए ई, ठीक है, पैरेलल टू व्हाट? आपका रे बी डी। ठीक है, ये आपको पैरेलल दी है। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और दी है कि जो एंगल है ई ए बी, ये वाला जो एंगल है ई ए बी, इस एंगल ई ए बी का ये जो ए एफ है, ये ए एफ क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। सिमिलरली जो ये बी सी है, ये बी सी क्या है? एंगल बाइसेक्टर। तुम्हें याद होगा जो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 इससे पहले वाली क्लास में सिखाया, उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी एंगल बाइसेक्टर का सवाल आए उनके दो टुकड़े कर लो और वो दोनों टुकड़े आपस में इक्वल होंगे। तो अगर रे ए एफ एंगल बाइसेक्टर है एंगल ई ए बी की, तो इस वाले टुकड़े को मैंने नाम दे दिया 1, इस वाले टुकड़े को नाम दे दिया 2। और मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया था? उनको एक नाम दे दिया करो, मतलब वेरिएबल के टर्म्स में एक्स वाई इस तरीके से। तो खैर इस बार हमको देने की नीड नहीं पड़ रही है। इस बार क्वेश्चन वाले ने आपको पहले से वेरिएबल के टर्म्स में नाम देकर रखा हुआ है, एक्स और एक्स, है ना? बहुत ही बढ़िया है। सिमिलरली नीचे वाले में से इसको मैंने नाम दे दिया 3 और इसको मैंने नाम दे दिया 4, और दोनों के इसमें लिख दिया y और y। इज इट डन? चलो बढ़िया है। पहले आगे का गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास ये है कि जो रे ए एफ है एंड आपके पास जो दूसरी रे है बी सी, ये एंगल बाइसेक्टर्स है। ठीक है, अच्छा सिर्फ इतना लिख देना काफ़ी नहीं होता है कि वो एंगल बाइसेक्टर्स है। वो कौन से एंगल के एंगल बाइसेक्टर्स हैं ये भी लिखना पड़ता है। तो जो ए एफ आपको दिख रही है वो कौन से एंगल की एंगल बाइसेक्टर है? ई ए बी की। और जो आपको बी सी दिख रही है वो कौन से एंगल की एंगल बाइसेक्टर है? एंगल ए बी डी की। तो ये जानकारी मैंने लिख दी। इसके अलावा मुझे और कोई जानकारी नहीं दी है। और यहाँ पे अब हम लोगों को टू प्रूव करना है। टू प्रूव हमें क्या करना है कि वो जो एंगल बाइसेक्टर्स आपके पास है, उस पर्टिकुलर एंगल बाइसेक्टर वाली रेस जो है वो पर्टिकुलर रेस आपस में होंगी पैरेलल। अगर तुमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 किया है, ठीक है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 6 की लिंक दे दूंगी। बट अगर तुमने इसका क्वेश्चन नंबर 6 किया है तो तुम्हें शायद याद होगा क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एंगल बाइसेक्टर वाली रेस गिवन दी हुई थी और आपको उसके आगे मतलब जो फुल एंगल वाली रेस है वो आपको पैरेलल प्रूफ करनी थी। इस बार आपको फुल एंगल वाली रेस पैरेलल दी हुई है और आपको एंगल बाइसेक्टर वाली रेस को पैरेलल प्रूफ करना है। जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 एक दूसरे के रिवर्स है। ठीक है, चलो इसके प्रूफ में आते हैं। देखो मेरा तो एक ही रूल है, स्टेप्स मैथ्स की रटो मत, समझो, ताकि कल को आगे कोई क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन में तुम लिखने के लायक रहो, सोचने के लायक रहो। अगर रटोगे तो कैसे होगा फिर काम? तो इस हिसाब से जब भी मुझे एंगल बाइसेक्टर वाला कंसेप्ट दिखता है, मैं सबसे पहले लिख देती हूँ यहाँ पर पहली स्टेप मेरी कि जो मेरे पास रे ए एफ है, वो रे एफ जो है वो क्या है? एक एंगल बाइसेक्टर है। किस चीज़ का एंगल बाइसेक्टर है? वो आपके एंगल, किस चीज़ का एंगल? एंगल 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 क्या नाम है उसका? ए एफ, ई ए बी का एंगल, ई ए बी का वो एंगल बाइसेक्टर है। यानी कि उस एंगल के दो टुकड़े हो रहे होंगे। मैंने आपको पहले ही कहा एक को नाम दे दो 1, एक को नाम दे दो 2। तो मैं लिख सकती हूँ कि देयरफॉर एंगल 1 बराबर 2। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप उसको एक नाम दे दो, एक्स वाई एम पी, जो तुम्हें पसंद है। इस बार क्वेश्चन में पहले से नाम दिया है तो हम लोग लिख देंगे इक्वल टू एक्स।
और ये जो छोटे छोटे टुकड़े वाले एंगल्स होते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े वाले एंगल्स आपके उस बड़े वाले एंगल का बोलो कितना होते हैं, उस बड़े वाले एंगल का बाई 2 होते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े वाले एंगल्स उस बड़े वाले एंगल का कितना होता है, बाई 2 होता है। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। आगे जाके हो सकता है मुझे यूज़ पड़े। सिमिलरली मेरे पास जो रे BC है, ये मेरा BC क्या है, बेसिकली एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, अच्छा किसका एंगल बाइसेक्टर है मेरा ये BC, आपके एंगल ABD का। तो अगेन वहाँ पे 2 टुकड़े हो रहे होंगे, एक टुकड़ा हो रहा होगा आपका कौन सा बताओ, एक टुकड़ा होगा आपका 3 नंबर का और एक होगा 4 नंबर का। वो मैंने अपनी मर्जी से उसको दिया है, एक को नाम 3, एक को नाम दिया है मैंने 4, और बुक वाले ने इनका नाम इस बार कितना लिख कर दे दिया है Y। और ये दोनों टुकड़े आपस में क्या रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे, और इनको हमने नाम दे दिया Y। और ये बड़े वाले एंगल का कितना रहे होंगे, बाई 2 रहे होंगे। तो ये मेरी अप्रोच होती है कि जब भी आपको एंगल बाइसेक्टर का नाम लिख कर दिया जाए तो आप एंगल बाइसेक्टर से इतना तो हमेशा लिख लीजिए, हो सकता है आपके आगे यूज़ आए। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट गिवन डेटा पे अपनी नज़र डालिए। अब देखो नेक्स्ट गिवन डेटा क्या दिया है। ये इतना पार्ट हमको गिवन दिया था, इस पार्ट को हम लोग यूज़ कर चुके मतलब उस गिवन पार्ट की मदद से देखो ना, मैंने ये लिख दिया, ये देखो मैंने लिख लिया है ना, इसका मतलब मैं यूज़ कर चुकी हूँ। ओके, साथ ही साथ में मुझे क्या गिवन दिया हुआ है कि रे AE और रे BD ये आपस में पैरेलल है। मुझे इस इंफॉर्मेशन का भी क्या करना है, यूज़ करना है। तो चलो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। तो यानी कि मेरे पास क्या गिवन है कि रे AE एंड आपके पास जो है रे BD ये क्या दिए हुए हैं, पैरेलल दिए हुए हैं। तो पैरेलल का सिंबल डालते हैं बीच में। अगर पैरेलल है तो कोई ना कोई ट्रांसवर्सल तो बनानी पड़ेगी, तभी तो आप अल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग, इंटीरियर ये वाले लॉजिक्स लगा सकते हो। तो चलो देखते हैं ट्रांसवर्सल कैसे बनाएंगे। तो अभी एक बात बताओ, AE को कट कौन मार रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके तो आपको दिखेगा कि ये वाली जो लाइन है पर्पल कलर की जिसका नाम है AB, ये AB उस AE को कट कर रही है ना, ये वो AE को कट कर रही है और उस BD को कट कर रही है। कई लोगों को लगेगा नहीं नहीं मैडम कैसे कट कर रही है, वो तो कट ही नहीं कर रही, वो तो टच कर रही है। अरे भाई ये रे है, ये पीछे अगर ये पीछे होती तो आप ये कट नहीं कर रही, देखो ध्यान से। हाँ, तो इसका मतलब मैं AB को क्या ले सकती हूँ, मेरा ट्रांसवर्सल ले सकती हूँ। AB इज़ अ ट्रांसवर्सल। जब भी 2 लाइंस आपको पैरेलल दिखें, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनके बीच के जो एंगल्स हैं उन एंगल्स करस्पॉन्डिंग हो, अल्टरनेट हो, इंटीरियर हो, आप वो वाले लॉजिक्स लगा सकते हो। तो अभी ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो मैंने क्या किया, ये रही मेरी AE और ये रही मेरी BD, बाकी सब भूल जाओ। ठीक है, और ये पिंक कलर से जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये है मेरी ट्रांसवर्सल। ये पिंक कलर से जो मैंने ड्रॉ किया मेरी ट्रांसवर्सल। अब मुझे एक बात बताइए, आपको क्या उनके बीच में अल्टरनेट एंगल्स दिख रहे हैं? आप बोलोगे यस मैडम, देखिए इस पूरे को अल्टरनेट एंगल कहेंगे। जो लाइन पैरेलल दी है वहाँ से ट्रांसवर्सल तक, ठीक है, वहाँ से ट्रांसवर्सल तक आपको जो लाइन पैरेलल दी है वहाँ से ट्रांसवर्सल तक, यानी कि आपको ये दोनों अल्टरनेट दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। तो नाम क्या होगा बोलो इनका, E पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट। यानी कि आप ये लिख सकते हो कि एंगल EAB और दूसरा एंगल क्या होगा DBA। ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल हैं। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो कि देयरफॉर एंगल कौन सा वाला EAB, ठीक है, और दूसरा वाला एंगल आपका DBA, ये आपस में इक्वल हैं। और इसको हम लोग रीज़न देंगे, बोलो क्या, अल्टरनेट एंगल। क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है मैडम। अब थोड़ा सा आप अपने डायग्राम को निहारिए, डायग्राम को देखिए। डायग्राम में जो एंगल EAB है मतलब वो ग्रीन कलर का एंगल, उस ग्रीन कलर के एंगल से ये ब्राउन कलर की लाइन पास हो रही है जिसको हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, जिसकी वजह से उस ग्रीन कलर के एंगल के 2 टुकड़े हो गए, वो भी बराबर बराबर। एक का नाम था 1, दूसरे का नाम था 2। ठीक है,
यानी कि मैं एंगल ई ए बी को ये लिख सकती हूँ कि एंगल ई ए बी एंगल 1 और एंगल 2 के एडिशन के बराबर है, और एंगल डी बी ए को भी मैं सिमिलरली लिख सकती हूँ कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर है। और इसका यहाँ पे रीज़न दे देंगे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे इसका रीज़न क्या दे देंगे, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। क्या रीज़न दे दिया इसका, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। अब जो एंगल 1 है उसको तो हमने एक नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, बोलो क्या, एक्स। जो एंगल 2 है उसको भी हमने कौन सा नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, बोलो एक्स। और एंगल 3 और एंगल 4 को हमने कौन सा नाम दिया हुआ है, वाई। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, इसका रीज़न लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। अब मुझे एक बात बताओ, x प्लस एक्स कितना होगा, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, y प्लस वाई हो जाएगा 2y, दोनों तरफ का 2 2 कट गया, x इक्वल टू वाई आ जाएगा। क्या मैं सही कह रही हूँ, x इक्वल टू वाई आ जाएगा। अब x कौन था, मैडम एंगल 1 को भी आप x बोल सकते हो, आप एंगल 2 को भी x बोल सकते हो, आप एंगल ई ए बी अपॉन 2 को भी x बोल सकते हो, आपकी मर्जी। आप x1 को भी बोल सकती हो, आप x2 को भी बोल सकती हो, आप x ई ए बी अपॉन 2 को भी बोल सकती हो, आपकी मर्जी। तीनों के तीनों ही बेसिकली कौन है, आप लोगों के x है। आपकी मर्जी, आपको जो करना है आप करो, आपकी मर्जी, सीधी बात, आपकी मर्जी, आपको जो करना है आप करिए। तो ऐसे में मेरे पास मैं x किसको बोलना चाह रही हूँ इस बार, मैंने डायग्राम को देखा, मैंने बोला चलो इस बार ना क्वेश्चन की एंडिंग में एंगल 2 को मैं x बोल देती हूँ और एंगल y को मैं अपना एंगल 3 बोल देती हूँ, और रीज़न दे देती हूँ फ्रॉम 1 and 2। अब कई लोगों के सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे होंगे कि नहीं मैडम 1 को भी तो x बोल सकते थे ना, 4 को भी तो y बोल सकते थे ना, ऐसा क्यों किया आपने। तो उन लोगों को मैं बता दूं, ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि अगर तुम डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपके पास ये जो ब्राउन कलर की आपकी लाइन है, ये ब्राउन कलर की लाइन और ये वाली ब्राउन कलर की लाइन, ठीक है, और एंगल 2 ये वाला एंगल, ये ब्लू वाला एंगल, और ये एंगल 3 ये वाला एंगल, ये दो और ये पिंक कलर की लाइन ट्रांसवर्सल आपको अल्टरनेट नहीं दिख रहे, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अगर 1 ले लेती और 4 ले लेती तो अल्टरनेट नहीं दिखते ना, 2 और 3 अल्टरनेट दिख रहे हैं, इसीलिए लिया। तो यहाँ पे बस हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि दैट इज एंगल 2 एंड एंगल 3, ठीक है, आर इक्वल, वो दोनों आपस में इक्वल है, हमने अभी अभी प्रूफ किया। एंड दे फॉर्म अ पेयर ऑफ, और वो क्या करते हैं, एक पेयर बना रहे हैं। किसका पेयर बना रहे हैं, बोलो, आपके अल्टरनेट एंगल्स का। अगर कभी भी दो एंगल्स को देखने पर आपको ऐसा लगता है कि अरे ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स जैसे दिख रहे हैं और वो इक्वल भी हैं, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा डेटा दिया होगा जिससे आप उनको इक्वल प्रूफ कर सकते हो, जैसे कि अभी हमने ऊपर किया, वो आपको अल्टरनेट एंगल जैसे दिख रहे हैं और वो इक्वल भी हैं, तो हम लोग हमारा रीज़न लिख सकते हैं कि देयरफॉर बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, ठीक है, देयरफॉर बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि हमारी वो जो लाइन है, अच्छा खैर मैंने बहुत गोदागादी कर दी तो नाम दिख नहीं रहा है क्लियरली, बट लाइन AF और BC आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। डन, हमारा काम हो गया, यही हमको प्रूफ करना था। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 नहीं देखा है, आपको नहीं आता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका जस्ट उल्टा है। 5 and 6 आर व्हाट, एक दूसरे का उल्टा, एक दूसरे के कन्वर्स हैं ये दोनों, ठीक है। चलो, तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर चीज़ों को फुल स्टॉप लगाते हैं और हमारी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होती है, ठीक है। प्रॉब्लम सेट में से मैक्सिमम क्वेश्चंस वैसे तो तुम लोग करके चेक करवा चुके हो, उसमें भी लेकिन आखिरी के आई थिंक 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे हो सकता है माइट भी तुमको मेरी नीड पड़े, मेरी हेल्प की नीड पड़े, तो वो वाले क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें भी एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट लग रहा है, तो जहाँ भी एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट लगे, बस एक छोटी सी बात अपने दिमाग में रखना, 2 टुकड़े हुए हैं, पहले उन 2 टुकड़ों को डायग्राम में आइडेंटिफाई करो, उनको नाम दे दो 1 2 3 4 जो आपको देना है, उन दोनों को इक्वल लिखो, बाजू में उसको एक और नाम दे दो x और y, और वो जिस एंगल के टुकड़े हैं वो उस एंगल का बाई 2 कर दो। ये स्टेटमेंट आपको ऐसी वाली हमेशा लिख रही है, ठीक है। अगर आपको कभी 2 लाइंस लेट से पैरेलल दी है तो आपको हमेशा उसकी एक ट्रांसवर्सल ढूंढनी है,
और ट्रांसवर्सल ढूंढने के बाद आपको अपना दिमाग लगाना है कि इस पर्टिकुलर लाइन पे मैं अल्टरनेट लगा सकता हूँ, करस्पॉन्डिंग लगा सकता हूँ, इंटीरियर लगा सकता हूँ, क्या लगाने से क्या फ़ायदा होगा, ऐसा। इस क्वेश्चन में बताओ मैंने करस्पॉन्डिंग क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एक्स और वाई जिस तरीके से बनाकर डायग्राम में दिए गए थे वो कहीं से भी करस्पॉन्डिंग नहीं थे यार, वो अल्टरनेट के जैसे फॉर्म में थे ना, एक ऊपर एक नीचे, वो भी एक दूसरे के ट्रांसवर्सल के अपोजिट, इसीलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, चलो अभी